बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप लोग कैसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखोगे वो देखो, ठीक है। पॉइंट्स क्या अभी पढ़ के आए, दैट इज अ मार्जिनलाइजेशन के आप इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन दोगे, डेफिनेशन के बाद क्या करेंगे, मीनिंग होगा तो देंगे अदरवाइज नहीं देंगे, बिकॉज ये एक भास्ट टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे मीनिंग्स हैं, ऐसा नहीं है इसको हम मार्जिनलाइजेशन मीन्स होता है कि हम किसी को सेपरेट कर रहे एक ही कारण के लिए, हम यहाँ पे बहुत सारी कारण के लिए क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं सोसाइटी से अलग कर रहे हैं। जैसे कि एक ही छोटा एग्जांपल देती हूँ, आप घर पे सबसे बड़े हैं, ठीक है, ड्यू टू रेस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या करते हो, हमेशा बाहर रहते हो, तो एक टाइम ऐसे आता है आपको फील होता होगा कि आपके घर वाले छोटों लोगों को लेके बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहते हैं, बड़े लोगों को सेपरेट कर देते हैं, मतलब बड़ा जो है घर का उसको सेपरेट कर दिया। ये भी एक टाइप का क्या है, मार्जिनलाइजेशन है, बिकॉज यहाँ पे हमारा थॉट थॉट के अकॉर्डिंग हम मार्जिनलाइज्ड हो रहे, हम अलग हो रहे। अभी मैं लिटरली इसका मीनिंग जो भी है छोड़ो, बट डायग्रामेटिक आप कैसे दे सकते हैं उसको बताती हूँ। एंड ये क्वेश्चन ना सेकेंड ईयर में भी है, ठीक है, सेकेंड ईयर में भी चाहिए, आपके जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बेसिस पे ना वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं मिलेंगे, तो इसको कंप्लीट लिखेंगे, उसके थ्रू आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे तो अभी मैं कैसे उनको ज्वाइन कराऊं, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उनको लिंक दूंगी 2 दिन पहले, वो ज्वाइन करेंगे अभी 8 बजे। सो मार्जिनलाइजेशन का लिटरली मीनिंग तो जो होगा हम देखेंगे, बट यहाँ पे डायग्रामेटिक आप क्या कर रहे हो वो देखो। सो सपोज थिंक कर लीजिए कि यहाँ पे ना एक क्या है, एक सोसाइटी मैं बना रही हूँ, ठीक है, एक सोसाइटी है, राउंड एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया दैट लीड्स टू सोसाइटी, और दैट रिप्रेजेंट सोसाइटी, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये सोसाइटी है, समाज है। अभी समाज में क्या होगा, अच्छा जो लोग अभी पढ़ रहे हो प्लीज शॉर्टकट एक पेज में सिर्फ जितना समझ रहे हो उसको लिखते जाओ, रॉन्ग हो चलेगा, हैंड स्पीड चाहिए, सो मैं जो बोल रही हूँ उसको लिखते चलिए जितना आपको समझ आ रहा है। अभी देखो ये हो गया सोसाइटी, अभी सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट जेंडर के हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, तो सबको मिला के यहाँ पे सब कुछ है। दैट मीन्स यहाँ पे लोग अपने क्लास के अकॉर्डिंग भी है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग भी है, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग भी है, एंड अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग भी है। अभी थिंक कर लीजिए कुछ पर्सन्स यहाँ पे क्या हो गए ना, उनको खाना नहीं मिलता है, या फिर वो खा नहीं पा रहे, या फिर उनको हम प्रॉपरली अपने सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए स्पेस नहीं दे रहे, तो उनको क्या कर लेंगे हम, कुछ एक बेसिक कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको हम सेपरेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। दैट इज अ मार्जिन पॉइंट, ये एक सर्कल का मार्जिन है ना, सो मार्जिन से उनको हम अलग कर दिया, मार्जिन से इन लोगों को हमने अलग कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन, उनको एक मार्जिन पॉइंट तक लाना। सपोज कोई चीज उन्हें एक्सपीरियंस करना है, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चलता ही है, अगर उनका जो कंट्रोल है, ठीक है, वो अपने रिसोर्सेज जितने हैं उतने पे ही रहते हैं, एंड वो हम पे डिपेंड करते हैं कोई चीज़ों के ऊपर, बट हम क्या करते हैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, दूर कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन। तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, कुछ यहाँ पे आप ह्यूमन बींग्स ऐसे बना सकते हो राउंड करके ऐसे, ठीक है, उनको इंक्लूड कर सकते हो एंड कुछ को अलग रख सकते हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप डिफाइन कर सकते हो कि these persons are marginalized because of poverty, because of gender, because of their different classes और status, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये डायग्रामेटिक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, सो marginality is an experience that affects millions of peoples throughout the world, ये तो आप जानते हैं, पूरे संसार देख लो, ब्रह्मांड देख लो, जहाँ भी देख लो जितने लोग हैं ना, तो वहाँ पे ना उनको इफेक्ट होना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में मार्जिनेशन है, हर एक पॉइंट पे, जस्ट लाइक ऑफिस में जाओ, स्कूल्स में जाओ, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसे एक्टिविटीज करेंगे, आपको सेपरेट कर देंगे, कोई ना कोई एक काम है, एंड आपको बहुत बुरा फील होगा, बट ये थोड़ा बहुत रहता है, बट मैक्सिमम टाइम जो हैप्पीएस्ट अमाउंट में आता है कि वी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस सोसाइटी बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सो ये चीज़
क्या होता है, पूरा सेपरेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट कर देता है, एक सेपरेशन ले आता है. People who are marginalized have relatively little control over their lives and resources available to them. Acha, if we are belonging from a higher society or middle class society, we have all potentialities, or we have all the energies to control our resources on all over the living things, or all over the जो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, दैट मीन्स घर, रोटी, मकान, जॉब, इसके ऊपर. तो अभी क्या मैंने बोला कि हम अगर कहाँ से बिलोंग करते, इफ हम अगर सोशल क्लास, कौन सा सोशल क्लास, हायर सोसाइटी से, हायर सोशल क्लास, समाज में जो उच्च उच्च वर्ण के लोग हैं उनसे, या फिर मध्यवित्त जैसे कि मिडिल क्लास, उससे बिलोंग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास ना थोड़ा बहुत कंट्रोल, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, जैसे कि खाने का सामान हो गया, घर पे कोई लोग आए तो उनके साथ बातचीत करना या उनको हैंडल करना, या फिर कोई भी पर्सन के साथ आप कुछ शेयर करना चाहते हो एक्सपीरियंस, सब कुछ के लिए आपके पास कुछ ना कुछ कंट्रोल है, आपको कोई ना कोई चीज़ हेल्प करता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकते हो. बट ऐसे भी कुछ पर्सन्स हैं, उनका कंट्रोल ये सारी चीज़ों पे बहुत ही लिटिल अमाउंट है, दैट मीन्स बोल सकते हैं नेग्लिजिबल, बहुत ही कम, बहुत ही कम रहेगा. तो उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आपके सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बेगर्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी, बेसिक नीड्स के लिए भी आपके पास आएंगे, हाथ फैलाएंगे, ऐसा दे दो, पैसा दे दो, ऐसा खाएंगे, या फिर यही खरीदना है, ऐसा बोलेंगे. तो ये सारे जो लोग होते हैं ना, इनका कंट्रोल अपनी लाइफ के ऊपर और अपने रिसोर्सेज के ऊपर, मतलब डेडली नीड्स के ऊपर बहुत ही कम रहता है, वो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो उनको हमने क्या किया, अपने सोसाइटी से अलग कर दिया है. ठीक है, दिस रिजल्ट इन मेकिंग देम हैंडीकैप्ड. हैंडीकैप्ड, हम अगर किसी को कंट्रोल नहीं देंगे, सपोज घर पे दो पर्सन है, ठीक है, अभी थिंक कर लो कि घर पे ना दो पर्सन है, ठीक है, मैं यहाँ पे इंसान बना रही हूँ फटाफट के लिए. ठीक है, दो पर्सन है, एक पहला पर्सन को सारा कैरेक्टर, सारा जो नीड्स है उसका फुलफिल किया जा रहा है, उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो नीड्स है उसको. जैसे कि मेरा कैरेक्टर है कि मैं एक टीचर बनूंगी, तो मुझे जो जो चीज़ें चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है, खाना खाना है, मुझे प्रॉपर टाइम पे मेरा सब कुछ हो जाना चाहिए, तो ये सारे उसके लिए बेसिक नीड्स हो गए. ठीक है, और एक पर्सन क्या है, वो घर पे ओनली कुछ काम करता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता, बट घर पे थोड़ा बहुत काम करता है, तो उसको ना प्रॉपरली खाना नहीं देते हैं, उसको प्रॉपरली केयर नहीं लेते हैं. तो ये सारा जो पॉइंट होता है ना, ये घर के लिए मैंने बोला, ओनली समझाने के लिए कि ये थोड़े थोड़े करके हम लोग मार्जिनलाइज कर रहे हैं लोगों को, बच्चों के अंदर भी हम डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हैं, वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों के लिए भी लाते हैं. जो लोग ऐसे बस्ती एरियाज में रहते हैं, या फिर लो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, खाने को नहीं मिलता, ये सब. हाँ, बोलिए? ହୁଁ. ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମରେ ଆପଣ ନିଜେ ଇକ୍ୱାଲି ଥିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ନେଇକି ଆସନ୍ତି? ମୁଁ ବେସିକାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦଉଛି, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରୁ. ହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର ନା. ଜଣେ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିପାରିବନି, ମାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଲେ ଯାଇକି ହିଁ ହବ. ସୋ ଜଣେ ଲୋକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତା ପଛରେ ଯିବେ. ଏବେ ହଉଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାହଉଛି ନା, ଏସ୍ ଟି ଏସ୍ ସିସ୍ ମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରାହେଲା, ଜବ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଦିଆହଉଛି, ଅର୍ବାନ ଏରିଆଜକୁ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଏରିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହଉଛି. ବଟ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବାଟା ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ. ତ ଲୋକମାନେ ଜଣକୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଜୁକେଟ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଆହୁରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1000 ଜଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବେ. ସେ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ. ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଗର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିଲା, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଭର୍ଟି ଥିଲା, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲିଟରେସି ଥିଲା, ସେସବୁ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲା. ଓକେ, ଏପଟେ ପଢ଼ିବା ଶେଷ ଟାଇମରେ ଜାଣିଯିବା. ଓକେ,
सो मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है ना कि वर्ल्ड में हमने मार्जिनलाइज्ड ऐसे पॉइंट्स पे रख दिया। इसके बाद इतना इंट्रोडक्शन पॉइंट हो गया आपका। ये इंट्रोडक्शन पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा था बताइए? दैट इज हैंडीकैप्ड। सो क्या होता है ना, आपका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस सोसाइटी कि आप एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनेंगे एंड आपके नीड्स के अकॉर्डिंग जैसे आप एक्टिविटीज करते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज चाहिए इसलिए आप वर्क कर रहे हो एंड उस नीड को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है? वैस सॉरी, वैसे ही वो लोग भी करना चाहिए। अदरवाइज क्या होंगे, हम अगर सेपरेट कर दें, हम बोलेंगे कि नहीं हम इस सोसाइटी में बहुत बड़े हैं, वी आर द लॉ मेकर्स, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट policies and different policy making also, and we are the head of that assembly etc। तो मैं अगर ये सब बोलूँ तो वो क्या फील करेंगे? उनके ऊपर प्रेशराइज्ड हो जाएगा एंड प्रेशर होके वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो एक तरफ से हम उन्हें क्या कर रहे हैं? हैंडीकैप्ड कर रहे हैं, विकलांग बना रहे हैं कि तुम कोई काम के लायक नहीं हो, तो तुम इस कंट्रीब्यूशन में सपोर्ट नहीं कर सकते। सोसाइटी के लिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए पड़ता है ना, वो लोग नहीं कर सकते। इतना इंट्रोडक्शन था, ठीक है? अभी इंट्रोडक्शन के बाद देखिए क्या मेंशन्ड है। सो इतने पोर्शन के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मीनिंग लिखना है। मीनिंग आप यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, मीनिंग, ठीक है? मार्जिनेशन deprives a large majority of people across the globe from participating in the development। यहाँ पे पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। मार्जिनलाइजेशन डिप्राइव्स, डिप्राइव्स मीन्स अलग रखना, वही वर्ड है। एक्सक्लूजन आप लिख सकते हो, एक्सक्लूड लिख सकते हैं, डिप्राइव्स लिख सकते हैं, सेपरेट लिख सकते हैं, ये वर्ड्स यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? अलग रखना। ये लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल, बहुत अमाउंट में हम लोग बोल सकते हैं ना, अगर पूरे वर्ल्ड में देखें, पूरे ग्लोब में देखें, आपको ना बहुत मिलियंस ऑफ पीपल्स मिलेंगे जो कि मार्जिनलाइज्ड है एंड इनके रीजंस अलग अलग हैं, बट ये मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है? इनका पार्टिसिपेशन नहीं है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज हमने ही उनको अलग कर दिया। सो इट इज अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये ना इजी प्रॉब्लम नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका रीजन, एक पर्सन अगर करेगा तो उससे 10% सीखेंगे कितना, उसका ऑपोजिट वर्क करेंगे, ठीक है? मल्टीपल रीजंस हैं। एक चीज के अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो, उसको सॉल्व करना बहुत टाइम टेकिंग है, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। हम क्या कर सकते हैं? इसको रिवॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक इसमें क्या प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम को ढूंढो एंड जड़ से निकालो। तो उसके लिए भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी भी 100 साल चाहिए, अदरवाइज मार्जिनलाइज्ड नहीं हटेगा, ठीक है? सो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, ठीक है? कारण इसके बहुत सारे हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स, इसलिए इसके कारण भी बहुत सारे हैं। दैट कॉज, क्या कॉज करता है? क्या कॉज करता है? अगर बेसिक चीज ये कॉज करेगा कि यहाँ पे होता क्या है, ठीक है? बेसिक चीज ये कॉज करेगा कि मार्जिनलाइजेशन इस फैक्टर्स के लिए हुआ। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया बिकॉज ये थोड़ा पेज उल्टा था, इसलिए ये ट्विस्ट हो गया, ठीक है? सो मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड मार्जिनलाइजेशन। सो हम मीनिंग थोड़ा सा देंगे, क्या होता है? नॉर्मली मैंने कम्युनिटी आपको पढ़ाया है, दैट इज कम्युनिटी में वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल क्लास के पर्सन्स रहते हैं या फिर डिफरेंट रिलीजियस के पर्सन्स भी रह सकते हैं यहाँ पे। सो इन टर्म्स हम बोले, अगर इन टर्म्स की इन जनरल इन टर्म्स में हम उसे डिफाइन करें कि ये टर्म मार्जिनलाइज्ड होता क्या है, तो मार्जिनलाइज्ड डिस्क्राइब्स द ओवर्ट एक्शंस और tendencies of human societies where people who they perceive to undesirable or without useful function are excluded। तो यहाँ पे सिंपल से बोलूं, मार्जिनलाइज्ड ये डिसाइड करता है, जो कि हास्याकरण हमने हिंदी में बोला, तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि ये ओवर्ट रिएक्शन है, जो चीज को करने के लिए मना किया जाता है, जो एक्शंस को आप पहले कर सकते थे बट अभी आपको बाउंड किया गया कि तुम ये कर ही नहीं सकते, तुमको बैंड लगाया गया है, तुम दूसरा चीज करो, ऐसा टाइप। सो ये जो टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज के हैं ना, वो रोक टोक करते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, लोगों को बार बार रोकते हुए वो अलग कर रहे हैं, ठीक है? वेयर पीपल हु दे परसीव टू परसीव टू अनडिजायरेबल और विदाउट यूजफुल फंक्शन आर एक्सक्लूडेड। जो यूजफुल फंक्शंस नहीं करते हैं, जो अनडिजायरेबल थिंग्स करते हैं, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करना,
आपके इच्छा के अनुसार नहीं करना, अनडिजायरेबल, जो नीड नहीं है, जो जिसका जरूरत नहीं है वैसे काम करें। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, अगर हम बोले कि क्यों इन लोगों को हमने एक्सक्लूडेड किया, सो रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि क्रिमिनल माइंडेड है, तो उनको क्या हमने सोसाइटी में हम रख सकते हैं? ऑब्वियस नहीं रखेंगे। ये ऑब्वियस जानते हैं कि उनका क्रिमिनल जो माइंड था, वो उसके लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज किए एंड उसको लेके उनको जेल भी हो गया, पनिशमेंट भी मिल गया, बट उसके बाद भी ना उनको हम अपने सोसाइटी में इंक्लूड ही नहीं करते, बिकॉज हमारा फेक रिस्पेक्ट, हमारा जो फेकिज्म है ना, वी शो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर सोसाइटी की मैं रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ तो तुम्हें मुझे दोगे। ये जो फेकिज्म कैरेक्टर हम शो करते हैं ना, ये इसी के लिए है कि हम किसी को दबा के रख रहे हैं या अलग रख रहे हैं। उसी के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते हैं कि हम ऐसे ही छोटे मोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके शो करते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है? लोगों का रिएक्शन कैसा है कि वो अपनी इच्छे मतलब डिजायर के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर सकते, या फिर वो अपनी जो जरूरत है वो काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूडेड पर्सन्स बोलते हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स बोलते हैं। एक्सक्लूडेड मीन्स जो हमने निकाल दिया जिसको, ठीक है, जो बाहर है सोसाइटी से उनको। एंड मार्जिनलाइज्ड मीन्स हास्याकरण। इसका और भी वर्ड्स है, जो अच्छा लगे उसको लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो, अगर हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स बोलते हैं तो क्या होता है? ये नॉर्मली क्या होगा? बहुत सारे पर्सन्स को लेके होगा। दीज पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम ए ग्रुप और कम्युनिटी फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड इंटीग्रेशन आर नोन एज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ये लोग क्या करते हैं कि इनको हम ना कुछ कुछ जगह से अलग करके एक ग्रुप बना दिए, ठीक है, एक ग्रुप बना दिए जो कि सिमिलर कैरेक्टर रखता हुआ। जैसे कि आप एक कैरेक्टर लिए कि ये लोग बहुत गरीब है, तो गरीब के हिसाब से हमने अलग कर दिया। ये लोग हमारे स्टेटस के साथ मैच नहीं कर रहे, हमारे कपड़े के साथ मैच नहीं कर रहे, गरीब है तो ये लोग क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ेंगे। ये जो थिंकिंग आता है ना, इसके वजह से हम लोग ने क्या किया, एक बाउंड्री बना दिया कि ये लोग हमारे पास नहीं आ सकते। उसके वजह से वो लोग हमसे अलग हो गए एंड उनका एक कम्युनिटी बन गया। कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए एंड इंटीग्रेशन के लिए, उनके बचाव में भी तो वो लड़ते रहेंगे ना, तो वो अपने बचाव के लिए अभी लड़ रहे हैं। जो ग्रुप लड़ रहा है उसको हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अलग किया। बट वो तो मर नहीं जाएंगे, वो भी खाना खाएंगे, सब खाएंगे, तो उसके लिए उनको भी हम प्रोटेक्शन एंड इंटीग्रेशन का पॉइंट्स भी दे रहे हैं कि वो करते रहे अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। वो हमारे नौकर चाकर बन सकते हैं बट हमारे सोसाइटी में मैच नहीं हो सकते। इतना है। दिस लिमिट्स देयर अपॉर्चुनिटीज। इसके थ्रू क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट में ये होगा कि लोग इसी पॉइंट के ऊपर ना यहाँ पे बहुत सारा बात आया है, घूम गया फिर से। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, देखो, पीटर लियोनार्ड, ठीक है, पीटर लियोनार्ड डिफाइंस मार्जिनलाइज्ड एज। तो आपको मैंने कल भी पॉइंट बताया था, पहले भी पॉइंट बताया कि कैसे लिखना रहता है। अकॉर्डिंग टू मेंशन करोगे, अकॉर्डिंग टू पीटर लियोनार्ड, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड जो भी है उसका अकॉर्डिंग टू करके उनका नाम लिखिए। अभी सेमी कॉलन हाइफन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट अभी लिखना है। क्या लिखना है? बीइंग आउटसाइड द मेन स्ट्रीम ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड और सोशल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, आप क्या बोलते हो? अभी मेन स्ट्रीम में कौन है पता है? मेन स्ट्रीम में हम लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पे हायर सोसाइटी है एंड लोअर सोसाइटी है, ठीक है, बट लोअर सोसाइटी में हायर सोसाइटी वाला मिडिल क्लास को ही लोअर सोसाइटी यहाँ पे थिंक करता है। यहाँ पे और लोअर सोसाइटी है नहीं, वो लोग तो अलग हो गए, पूरा एक्सक्लूडेड हो गए। अभी हम दो ग्रुप है। अभी इस दो ग्रुप में आपको थिंक करना है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, एक साथ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कोई अच्छा चीज निकले, रिप्रोडक्टिव हो। रिप्रोडक्टिव मीन्स हम प्रोड्यूस कर सके, दैट मीन्स प्रोडक्शन बना सके, कोई एक यूजफुल थिंग बना सके। तो उसके लिए ऐसा काम करते हुए हम क्या करते हैं, सोशल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज करते हैं। तो यहाँ पे बीइंग आउटसाइड क्या मेंशन किया? बीइंग आउटसाइड मतलब आप अलग रहेंगे ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज से। मेन स्ट्रीम रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज दोनों सेम है।
रिप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव, दोनों में ही प्रोडक्शन होना है, ठीक है, प्रोडक्शन होना है, कुछ एक रिजल्ट आएगा, अच्छा कुछ चीज मिलेगा, तो वो उस चीजों से वो लोग अलग होते हैं या फिर उनको अलग रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन अकॉर्डिंग टू पीटर लियोनार्ड। उनके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। अभी देखो ये सारा कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी पॉइंट्स मेंशन नहीं करना है, अभी डायरेक्ट इधर चलेंगे ऑपोजिट में। तो यहाँ पे पॉइंट्स को देखो कैसा है, वो एक ही पेज ऐसा हो गया था, अभी कहाँ पे लिखेंगे, ये पॉइंट्स लिखेंगे। तो मैंने क्या मार्क किया है, एक बॉक्स बना दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का कैरेक्टर क्या होना चाहिए। सो यूजुअली ये माइनॉरिटी ग्रुप हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजुअली माइनॉरिटी ग्रुप, अच्छा आप लोग कौन से ग्रुप को माइनर बोलते हो, नॉर्मली आप लोग इस सोसाइटी में जब से बुक पढ़ रहे हो आप लोग जानते हो, हाँ दलित को, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, हाँ दलित ग्रुप। सो दलित ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। अभी के टाइम पे ना एस टी एस सी को हम दलित ग्रुप से भी अलग कर रहे हैं, ठीक है। दलित ग्रुप और भी ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जो कि अनडेवलप्ड है, ठीक है, अनडेवलप्ड है, उनसे भी कुछ कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई नहीं सीखे अब तक, कुछ कुछ गांव ऐसे भी है इंडिया में, तो उनको भी अभी अलग ग्रुप में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी न्यूएस्ट जो भी करिकुलम स्टार्ट होगा उसमें ये रिफॉर्म चल रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एस टी एस को हमने बहुत सारे काम दिए, एस टी एस के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया, बट इसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें ना, ट्रांसजेंडर्स रह गए, ठीक है, लेस्बियंस हैं, गे हैं, बिकॉज ये लोग नॉर्मल नहीं रह सकते सोसाइटी में, सोसाइटी इनके लिए डिसरेस्पेक्टफुल विजन रखता है, दैट मीन्स उनका नजरिया ही अलग बन जाता है कि ये लोग तो हमारे जैसे नहीं है, हम लोग जैसे एक गर्ल है तो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बॉय है तो गर्ल की तरफ होगा, गर्ल बॉय एक साथ रह सकता है बट बॉय बॉय या गर्ल गर्ल नहीं रह सकता, ठीक है। उसके लिए चेंजेस अभी लॉज में हो रहे हैं, बट ये सारे अभी डालने हैं इस ये में, ठीक है, कंसेप्ट्स में। अभी देखो फर्स्ट, इट सफर्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, आप किसी के ना अधीन में रह रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेशन, ठीक है, सबऑर्डिनेशन, आप किसी के अधीन में रह रहे हो, जैसे कि आप घर पे रह रहे हो, अभी तक घर पे डिसीजन आपके कौन लेते हैं, पेरेंट्स, अभी तक घर पे डिसीजन पेरेंट्स ले रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि फॉर द सेक ऑफ डिसीजन मेकिंग आपके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड दे टेक ऑल द डिसीजन ऑफ योर्स, आपके लाइफ के सारे डिसीजन वो लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या हो गए, उनके सबऑर्डिनेशन में रहने लगे, तो दैट इज कॉल्ड आप सब ऑर्डिनेट्स हैं, सब ऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये लोग भी हैं हमारे ऑर्डिनेट्स, सब ऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स हमारे ऑर्डिनेशन में अधीन में रहेंगे, हम जो बोलेंगे वो मानेंगे, ऐसा था। अभी के टाइम पे तो बहुत कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, बट नॉर्मल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे अधीन में जो रहते हैं उनको हम सबऑर्डिनेशन करेंगे, एंड इनको क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन, अलग करना। सो ये लोग जैसे हम बीमार होते हैं ना, सफर करते हैं, तो ये क्या सफर कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन से एंड सबऑर्डिनेशन से। सो नेक्स्ट देखो, दे हैव फिजिकल और सॉरी एंड और कल्चरल ट्रेट्स दैट सेट देम अपार्ट एंड व्हिच आर डिसअप्रूव्ड ऑफ और बाय ए डोमिनेंट ग्रुप, ठीक है। अभी देखो, दे हैव फिजिकल एंड और कल्चरल ट्रेट्स, उनके पास भी उनका फिजिकल ट्रेट्स है, मीन्स उनके शरीर के आकार भी है, शरीर का साइज आकार हो गया, हेल्थ हो गया या फिर हाइट हो गया, उनके भी जैसे पैर हाथ हैं हमारे, उनके भी है, नॉर्मली हैं, उनके भी गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अंदर भी डिजायर होता है, विल होता है, दे ऑल्सो थिंक लॉट ऑफ इन लॉट ऑफ एरियाज, एंड दे ऑल्सो वांट टू टेक देयर पोजीशन इन द सोसाइटी, वो भी चाहते हैं अपना पोजीशन रखने को, बट उनको हम क्या नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, या फिर उनको हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में पक्षपात करना, मतलब हम एक तरफा जो सोचते हैं अपने ग्रुप के लिए, वैसा टाइप का। सो यहाँ पे उनको बट हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को सोच के अलग कर देते हैं, एंड व्हिच आर डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय ए डोमिनेंट ग्रुप, एंड इस कैरेक्टर्स को हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर बन गया, दारिद्रता एक गुण बन गया, कैरेक्टर बन गया, तुम्हारे पापा गरीब थे, तुम भी गरीब के औलाद हो,
ऐसे जो थिंग्स आते हैं ना मूवीज में वगैरह दिखाते हैं, तो वही सारे थिंग्स हैं, वही थिंग्स है। इसी से ही हम लोगों को क्या कर रहे हैं, और भी ज्यादा डोमिनेटिंग कर रहे हैं कि तुम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा पैसा जितना भी हो जाए तुम दलित ग्रुप्स में ही रहोगे, तुम्हारे पास जो भी आ जाए इज्जत नहीं आएगा, बिकॉज तुम हमारे सबऑर्डिनेशन में हो, तुम जितना भी बड़ा बन जाओ, तुम जैसे भी कपड़े पहन लो, सबऑर्डिनेशन में ही रहोगे। ये थिंक पहले से आ गया है, इसी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। इसलिए मैं बोल रही थी मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप ऑलरेडी एक कॉइन के ना दो पहलू हैं, दैट इज द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। वन, इफ वन साइड इज मार्जिनलाइजेशन, अनदर साइड इज स्टीरियोटाइप। जैसे रूढ़ी मुक्ति होता है या फिर रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, जो लोग क्या करते हैं ना, थॉट्स के ऊपर पुराने थॉट्स को पकड़ पकड़ के अभी के थॉट्स के साथ लग के झगड़ा करते हैं या फिर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में ले आते हैं, वैसे टाइप के लोग हैं। एंड उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे लॉज भी ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे कभी जनरल को प्रॉब्लम होता है तो कभी उनको प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे चलते रहता है, इक्वल एक्शन अभी तक नहीं है। ठीक है। दे शेयर्स ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन बर्डन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मार्जिनलाइज्ड हमने क्या बोला, ग्रुप बोला। ठीक है। जैसे कि आप लोग एक ग्रुप है, कैसा ग्रुप, बीएड ग्रुप, बिकॉज आपका शेयर करने का जो चीज है ना, दैट इज कॉल्ड बीएड कोर्सेस सेम है। ठीक है। आप सब लोग बीएड कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट सेम हैं, आप लोग एक ही टाइम पे एग्जाम्स दोगे, एक ही टाइम पे सबको पास आउट होंगे, तो आपका ये सारे होंगे कॉमन कैरेक्टर्स। सो दे ऑल्सो कैरी सम कॉमन कैरेक्टर्स, उनके पास भी कॉमन कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि गरीब होना, तो एक फैमिली गरीब नहीं है, अभी यहाँ पे आप ढूंढोगे तो 10 फैमिली निकलेंगे, तो ये हो गए दारिद्र के ग्रुप। ठीक है। ये बन गए एक ग्रुप। ठीक है। तो इनके पास क्या होता है कि दे शेयर ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, इनको पहचानने के लिए कुछ कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी रहते हैं, पहचान जैसा होता है ना, पहचान पत्र, उसके गुण होते हैं, तो इसके भी गुण है, पहचानने के लिए भी, आइडेंटिटी के लिए भी कुछ कुछ कैरेक्टर है। एंड कॉमन बर्डन्स, इनके ऊपर एक ही टाइप का बर्डन्स रहता है, प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा। उसके बाद देखो, दे हैव शेयर्ड सोशल रूल्स एंड अबाउट हु बिलोंग्स एंड हु डजंट। वो ना सोशल रूल्स एक ही जैसे फॉलो करता है, एंड उसको मतलब अपने नेक्स्ट जेनरेशन आया तो उसको शेयर करते हैं, उसको गुण को बताएंगे कि ऐसा तुमको भी फॉलो करना है, तुम मेरा बेटा बेटी है तो तुमको भी फॉलो करना है, तुम इसी ग्रुप से बिलोंग करते हो, और बिलोंग नहीं भी करते हो अगर मेरे एरिया में आगे हो तो तुमको भी मानना पड़ेगा। ऐसा टाइप का भी है। कुछ बच्चे होते हैं ना, अच्छे फैमिली के भी होते हैं, बाई चांस बाई एनी हाउ अगर उनके पेरेंट्स का डेथ हो गया या एक्सीडेंटली वो अलग हो गए, तो ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको तो कोई बड़े घर वाला बिना नाम के बिना सरनेम के उनको क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज उनके अंदर, हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है क्या कि वी आर जनरल, वी आर मतलब मैं एक हिंदू हूँ, ऐसा कुछ है क्या, ब्लड में मिक्स है क्या हिंदू लिखा रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं ना। अगर मैं अभी अपने फैमिली से सेपरेट हो जाती हूँ, ठीक है, सेपरेट हो जाती हूँ और इनके साथ रहने को स्टार्ट करती हूँ, तो मैं भी उनके ही एक हिस्सा बन जाऊंगी, उनका ही एक मेंबर बन जाऊंगी, बिकॉज ऐसा कोई लिखा नहीं गया है कि मैं इसी से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। बट सोसाइटी में एक क्राइटेरिया बना दिए हैं अलग करने का, बस इतना ही है। सो दे हैव ए टेंडेंसी टू मैरी विद इन द ग्रुप, उसी ग्रुप मेंबर्स के साथ ही शादी करना पड़ेगा। आप अलग कस्टम से या फिर अलग जो हायर क्लास या मिडिल क्लास से शादी नहीं कर सकते, मैरिज नहीं कर सकते। हाँ, मैक्सिमम टाइम फोर्सफुल मैरिजेस होते हैं जो कि भाग के कर लेते हो, वो अलग चीज़ है, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है। इतना समझ आया, यस और नो, बोलो फटाफट। ओके। ओके चलो, नेक्स्ट। ओके ओके, थैंक यू। चलो, वेरियस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड देयर प्रॉब्लम्स, यही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हिंदी में लिखा गया था ना वही इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सेम पॉइंट्स हैं। पहले तो हम ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जानते हो, पहले का हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ये जो पेट्रियार्कियल सिस्टम है, दैट मीन्स पुरुष प्रधान देश, इसमें ना नॉर्मली डिसीजन मेकिंग ओनली हेड करता था। कौन है हेड घर का, फादर। फादर रहेगा या फिर फादर नहीं रहे तो ब्रदर जो रहेगा या अंकल जो रहेंगे वही करेंगे, मतलब मेल डोमिनेंसी। मेल डोमिनेंसी, मेल यहाँ पे हेड है, मेल यहाँ पे पुरुष प्रधान है। यहाँ पे प्राधान्यता किसको दिया जा रहा है, महिला को नहीं मिला, पुरुष को मिला, क्योंकि उनके पास कैरेक्टर है,
कौन से कैरेक्टर? कि वो मॉस्कुलाइन बॉडी रखते हैं, जो हम इसको बोल सकते हैं पौरुष कैरेक्टर, जो बोला जाता है पौरुष का गुण। जैसे कि उनके पास कैरेक्टर है कि उनका बॉडी थोड़ा हैवी होगा, वो लंबे चौड़े होंगे, उनका वॉइस अलग होगा, वो हमेशा गर्ल्स लोगों को दबा के रखेंगे, तो ये कैरेक्टर उनके पास था पहले के टाइम से। तो अभी तो बहुत चेंज हो गया, मैक्सिमम चेंज हो गया, पेट्रियार्कल सिस्टम नहीं रहा। तो पहले के टाइम पे ये कंडीशंस होते थे एंड उनकी वजह से मार्जिनाइजेशन किसको होना पड़ता था, मार्जिनाइज्ड ग्रुप में किसको जाना पड़ता था? वुमेन्स को। वुमेन या महिलाएं, ठीक है, अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस, under the influence of specific historical, cultural, legal, religious factors. Marginalization is one of the manifestation of gender inequality. अभी ना इस पॉइंट को अगेन कहाँ पे पढ़ेंगे बताइए? जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बुक में। क्या है उसमें भी? जो जेंडर इनइक्वालिटी है। व्हाट इज इनइक्वालिटी? वी आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये होता है इक्वलनेस। रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल, योर एवरीथिंग, एवरी नीड्स विल बी इक्वल, इक्वल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, सबके लिए ये सेम रहता है। जो भी कैरेक्टर है, जो भी गुण है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, लॉज है, खाना भी आता है ना घर पे, समान दिया करो, इक्वल दिया करो। अगर बाहर जाना रहता है या फिर किसी बच्चे को बाहर जाना है, काम करना है, वो गर्ल है या बॉय है ये मत देखो, उनको छोड़ो, क्योंकि उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है। हाँ, केयर शुड बी देयर, बट रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है तो इक्वल थिंक करना चाहिए। अगर हम इक्वल नहीं थिंक कर सके एंड वहां पर डेविएट होते हैं, मतलब हम क्या हो गए, हमारा एक क्राइटेरिया है, ठीक है, सपोज थिंक कर लीजिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, लोग इस गुण तक नहीं पहुंच सके, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स टू जज यू whether you are belonging from marginalized group, otherwise you are belonging from that हाई सोसाइटी। तो इसको जज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया रखें। इस क्राइटेरिया में जो पास करेगा वो इसमें आएगा, जो फेल करेगा वो इसमें जाएगा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में जाएगा, ठीक है। ये जज करने के लिए उस टाइम में बहुत सारे टास्क होते थे, ठीक है। जैसे कि टास्क में होता था कि अगर गर्ल्स को पढ़ना है तो बहुत सारा टेस्ट देना पड़ता था, बहुत सारा लड़ाई करना पड़ता था। लड़ाई ऐसा नहीं घर पे नहीं, नेशनल मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, नेशनल मूवमेंट्स में लड़ेंगे। उनको भी ऐसा होता था, कभी कभी मार खाना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें थे उस टाइम पे भी। तो इसलिए मेंशन यहाँ पे कौन से पॉइंट किए गए बताइए? दैट इज अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन हो, हम बहुत पैसे वाले हैं या गरीब हैं या फिर जो मध्यवित्त है, दैट इज अ मिडिल क्लास, पैसे का प्रॉब्लम हो या ना हो, गर्ल्स को पहले के टाइम पे मार्जिनलाइज्ड होना ही पड़ता था एंड उसी के वजह से जेंडर इनइक्वालिटी रहता था, समानता नहीं, असमानता, असमान हिसाब से हम लोग रहते थे। क्या होता था? हिस्टोरिकल, हिस्ट्री के बेसिस पे अगर पहले के टाइम पे देखोगे ना, कितने सारे ऐसे किंग देखे हैं जो कि बहुत ही अच्छे से महिलाओं को ये करते थे, प्रेस करते थे या रिवार्ड देते थे। बहुत कम मिलेंगे ऐसे नाम ढूंढेंगे तो, ठीक है। ऐसे योद्धा भी कम मिलेंगे जो कि महिलाएं थी, ठीक है, फीमेल्स थी। फीमेल वॉरियर बहुत ही कम थे, अभी के टाइम पे बहुत है। उस टाइम पे कुछ भी नहीं रहता था, प्रॉपर स्कूलिंग भी नहीं होता था गर्ल्स को। दे डोंट थिंक अबाउट देयर आउटसाइड वर्ल्ड, how they deal with the outside, or how they go to society, other society, and mix up with the other persons of the society and think that they are equal with them। ये थिंक ही नहीं कर पाते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर हम लोग होते तो हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें पढ़ना चाहिए या नहीं। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था। अभी के टाइम पे बहुत ही चेंज हो गया, तो उसके बेसिस पे कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। उस बेसिस पे हिस्टोरिकल चेंज हुआ है। अगर कल्चर के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का कुछ पॉइंट्स देखें ना, तो आपको पता चलेगा जो पहले के मूवीज होते थे, राइट, मूवीज में भी आप देखेंगे दो टाइप के चीज होते थे। एक कैरेक्टर रहता था मेल्स के लिए और एक कैरेक्टर रहता था फीमेल्स के लिए। फीमेल्स जो है दे आर ओनली कन्फाइंड विद द हाउस कोर एक्टिविटीज, घर के काम करने के लिए, काम काज के लिए फीमेल्स होती थी। फीमेल है मीन्स घर का सारा काम होगा, फीमेल्स है मीन्स खाना बनाएंगे, घर पे पानी चाहिए, किसको क्या चाहिए, दवाई चाहिए, सब कुछ वो केयर वेयर सब कुछ वो करेंगे।
बट डिसीजन मेकिंग का जब बात आता था, पैसे रखने का जब बात आता था, कमाने का बात आता था, वो मेल्स के ऊपर आता था। मेल्स आउटसाइड को जाएंगे, आउटसाइड को जाके वो जो भी करे वो पैसा लाके ओनली देंगे। घर पे जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन वो निकालेंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे, सो दैट डिसीजंस भी वो देंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, एंड इसी के बेस पे हमने जेंडर इनइक्वालिटी बोला। अभी जेंडर इनइक्वालिटी स्कूल्स में भी होते थे, कॉलेजेस में भी होते थे, बहुत कुछ होता था, तो उसको भी आप डिटेलली पढ़ोगे उस बुक में, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, वैसे लीगल, लीगल मीन्स हम अगर देखा जाए एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी, तो हमारे देश में ना फीमेल्स की संख्या अभी भी बहुत कम है। लिटरेसी रेट फॉर फीमेल इज़ वेरी फ्यू। ठीक है, वैसे इन केस ऑफ मेल्स बहुत ही हाई है। अगर आप रेशियो देखोगे नियर अबाउट, अगर 100 से 50%, 50% भी नहीं बोलूँगी, 50% होगी तो हाफ हो जाएगा, 50% से भी कम, दैट मीन्स 42% अभी तक भी फीमेल्स लिटरेट हैं। एंड अगर मेल्स का ये देखा जाए, तो मेल्स का 100% से अब मैं बोल रही हूँ, अभी दोनों को मिक्स करके 100% नहीं, 100% से अगर मेल्स का देखोगे तो वहाँ पे 80% आपको मिलेगा जो एजुकेटेड है। ठीक है, 100 से 80% मेल्स एजुकेटेड है। फीमेल्स का जो सोसाइटी है उसमें अगर देखा जाए, फीमेल्स को ओनली काउंटिंग करेंगे हम लोग, तो उसमें देखोगे 40% फीमेल्स क्या है, एजुकेटेड है। बट अभी के टाइम पे बहुत ही ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं, धीरे 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 ये चेंजेस आ रहे हैं, कभी भी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ऐसा है, ऐसे चेंजेस है। लीगल केसेस में देखा जाए, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, सेक्स इश्यूज ही हैं, बेसिकली सेक्स इश्यूज ही हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी जेंडर के ऊपर चलेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी पता चलेगा, इसके अंदर ही है बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है लीगल केसेस में, पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी मेकिंग में पहले के टाइम पे असेंबलीज में गर्ल्स ही नहीं होती थी, अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है इंडिया में, गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, फीमेल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं लॉ मेकिंग में। इवन ये वो लॉज को चलाती हैं, लॉज बनाती हैं, हर एक ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा रही हैं। ठीक है, इवन पहले के टाइम पे बॉलीवुड में अगर कोई भी फीमेल जाती थी तो उनका मैरिज होने में बहुत प्रॉब्लम होता था, अभी के टाइम में वो ऐसा नहीं है, बहुत चेंजेस आ गए। नियर अबाउट ये 40 ईयर्स के अंदर ना बहुत सारे रिवोल्यूशन हो गया, मतलब हम लोग पैदा नहीं हुए उससे पहले ये चेंजेस स्टार्ट हो गए होंगे, ऐसे भी है। ठीक है, सो ये जो थोड़ा थोड़ा करके चेंज हुआ है ना, चेंज से पहले का बात हम लोग लिख रहे हैं मार्जिनलाइजेशन में। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी का पॉइंट लिख रहे हैं, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लाना है, यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, वो रीज़न ओनली बताना है। तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद देखिए, इन अदर वर्ड्स वुमेन में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्टेन जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन। ये भी होता है, कुछ जॉब्स होते हैं ना, जॉब्स में अगर आगे बढ़ना हो तो फीमेल्स को कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप जानते हो, मुझसे बेटर भी आप लोग जानेंगे कि इस चीज़ों में बहुत कुछ होता है। अगर अभी के टाइम पे हम लोग जॉब के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं, फीमेल्स बहुत ही जॉब में जा रही है, स्पेशली इन एजुकेशन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वो जा रही है, ग्रो कर रही है, उसमें टीचर्स बन रही है, फिर भी उनमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों में वो डोमिनेट किसी को भी नहीं कर पाती, तो उसमें उनको प्रॉब्लम होता है, कोई भी कुछ आके बोल देगा तो आप किसी पे रिएक्ट नहीं कर सकते, ये सारे होते हैं, फेस करना पड़ता है। ऑक्यूपेशन में भी वही होता है, वो जितने भी कमा के लाए तो उनको वो पैसा रखने का हक नहीं है, उनको शेयर कर देना को पड़ता है, ये चीज़ होता ही है। ठीक है, जहाँ पे मेल्स चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो दे सकते हैं, ऐसा चीज़ है। मैं ओनली कंसेप्ट बता रही हूँ, इनकॉर्पोरेटेड इनटू सर्टेन अदर्स आल्सो, मार्जिनलाइज्ड इन अदर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ है कल्चर्स में। रिलेटिव्स अगर देखें ना, अगर आप एक फीमेल हैं एंड आपका एज थोड़ा हो रहा है, ठीक है, आप थर्टीज़ में, आज के टाइम पे थर्टीज़ में बेबी लेते हो, या फिर 35 में बेबी लेते हो, अरे इतने एज में बेबी ले रहे हो, आप तो बुढ़ी हो गया, डायरेक्ट ओल्ड एज में आपको भेज देंगे। बट अगर एक मेल नियर अबाउट 40 में भी मैरिज करता है एंड वो उसके बाद बेबी लेता है, हाँ वो सक्सेसफुल है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये होता है मार्जिनलाइज्ड, ये जेंडर बेसिस है। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स तो गए, पीपल विद डिजेबिलिटीज, इनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है।
बहुत ज़्यादा ये अभी तक चल रहा है, चलेगा भी आगे भी. So people with disabilities have had to battle against centuries of biased assumptions. Biased assumptions means ऐसे ना झगड़ेलू वाले कंट्रोवर्सीज बहुत है. आप तो जानते हो अभी नेपोटिज्म नेपोटिज्म वर्ड में बहुत सारे सुने होंगे. इसका स्टार किड्स है तो इनको मिल गया. ठीक है. जो अगर सपोज थिंक कर लीजिए हमें नॉर्मल पर्सन्स को फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है. ठीक है. तो ये लोग तो और भी डिप्राइव्ड सेक्शंस के हैं. क्यों डिप्राइव्ड है? एक तो ये गरीब हो सकते हैं. ठीक है. जो पैसे वाले हैं वो तो ऐसे भी जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं. अगर सपोज हैंडीकैप्ड है प्लस वो गरीब है, पॉवर्टी लाइन पे रहता है, उसके बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया? डबल डबल मार्जिनलाइज्ड हो गया. एक तो उनका बैरियर फर्स्ट क्रिएट किया गया उनके किसके अकॉर्डिंग? हैंडीकैप, जो हैंडीकैप नेचर है उनके अकॉर्डिंग. उसके बाद वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो उसके लिए भी उनको मिल गया. तो दो दो डिस्क्रिमिनेशन के बाद इंसान का पोजीशन कहाँ पे रहेगा? मे बी ऐसा भी हो सकता है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है. ठीक है. मिडिल क्लास से बिलोंग करके भी अगर सपोज मैं एक मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती हूँ एंड मेरे हाथ पैर नहीं होते एंड मैं अभी जितना पढ़ा रही हूँ उतना नहीं पढ़ा पाती, सो मुझे कौन से ग्रुप में रखा जाता? कितना दिन तक आपके फैमिली मेंबर्स आपको संभालेंगे? ऑब्वियस एक पॉइंट आएगा जहाँ पे अलग कर दिया जाएगा या फिर सोसाइटी ही अलग कर देगा. ऐसा चीज होता है. सो द स्टिग्माटाइजेशन ऑफ डिजेबिलिटी मीन्स एक बेसिक पॉइंट होता है ना, जस्ट लाइक आपको छू के चला जाए एंड वो आपके बॉडी में चेंजेस कर देता है, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं. ठीक है. एक छोटा सा पॉइंट जो कि आपकी लाइफ को ही जस्ट लाइक ब्लेंडर, ब्लेंडर में कैसे ब्लेड सारे घूमते हैं, जैसे आप लोग कोई भी ब्लेंडर चलाते हो, ग्राइंडर चलाते हो ना, वहाँ पे ब्लेड्स कैसे घूम रहे हैं, वैसे ही एक छोटा एक मिडिल पॉइंट है जिसको थोड़ा सा करंट दो तो वो ना आप पूरे चीज़ों को क्या कर देता है? मैशअप कर देगा, मिक्स कर देगा. तो वैसा ही चीज़ होता है एक स्टिग्माटाइजेशन. तो स्टिग्माटाइजेशन ऑफ डिजेबिलिटी, ये जो डिजेबिलिटी के ऊपर जो हम इतने थॉट देते हैं, तुम तो ऐसा है, तुम कुछ नहीं कर सकेगा, हैंडीकैप्ड है, तुम ऐसा है, तुमको कुछ नहीं आता, तुम स्कूल ही नहीं जा पाएगा, तुम्हारा शादी भी नहीं हुआ. ये जो थॉट्स हमारे सारे नाइबर्स में जो लोग रहते हैं सुनाते रहते हैं, ये थॉट्स ही इम्पोर्टेंट है कि उसको और भी ज़्यादा नेगेटिव के तरफ खींचे. ओके. सो ये होता ना. हाँ बोलो. अच्छा मैंने बोला सपोज थिंक कर लो यहाँ पे स्टिग्माटाइजेशन का बहुत पॉइंट्स हैं. तो यहाँ पे देख लीजिए एक जैसा ग्राइंडर देखे हो ना, ग्राइंडर में यहाँ पे 3 ब्लेड्स होता है. ठीक है. 3 या 4 ऐसे थिंक कर लो. तो ये जो बीच का पॉइंट है ना ये होता है स्टिग्मा. जस्ट लाइक आपको अगर एक थिंग, हाँ सबको करंट लगा होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी. तो आपको जब एक पॉइंट पे ही करंट लगा है ना, उस पॉइंट पे जब करंट लगता है पूरे बॉडी को क्या फील होता है? वाइब्रेशन जैसा झंझनाहट फील होगा. वैसा ही टाइप का चीज है. ये जो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आते हैं ना, सॉरी, ओके, ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसे हो, ऐसे नहीं कर सकते, ये थॉट सारे उसको मिक्स कर रहे हैं. मिक्स करके उसको क्या करे, एक पूरे बॉडी को जैसे हम तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में, उसकी जो एनर्जीज हैं, एक हैंडीकैप पर्सन हुआ तो क्या हुआ, उसका भी तो कुछ विल होगा ना, उसका भी बॉडी होगा, उसका भी कुछ सोच होगा, वो सबको हम तोड़ दे रहे हैं. ठीक है. उस तोड़ने की वजह से क्या हो गया, वो और भी ज्यादा माइनॉरिटीज ग्रुप में चला जाएगा. दैट मीन्स उसके सोच के हिसाब से ही वो और भी नीचे चला जाएगा. ठीक है. हम तो सोसाइटी में उसको अलग कर दिए, उसके थॉट से भी उसको तोड़ दिए एंड इकोनॉमिकली भी वो वीक हो गया. उसके डिजेबिलिटीज की वजह से उसको जैसे माइनॉरिटीज ग्रुप को सहना पड़ता है बहुत कुछ, उसको भी सहना पड़ रहा है. ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. इसी को हम स्टिग्माटाइजेशन बोलते हैं. जिस बेसिक पॉइंट से हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चीज़ों को तोड़ सकते हैं, वो होता है स्टिग्माटाइजेशन. जैसे एक थॉट होता है ना, जैसे पॉइजनस थॉट अगर किसी को हम बोल दें, एक जो चीज़ बोलना नहीं चाहिए था वो चीज़ बोल दे तो क्या हो जाता है, लोगों के माइंड में चेंजेस आते हैं. वैसे ही टाइप का है. ठीक है. ओके. समझ आया? ओके. तो यहाँ पे देखो ना थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे ना प्रोपोर्शन मेंशन्ड है. प्रोपोर्शन जस्ट लाइक इतनी इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, उसमें से डिसेबिलिटीज का पॉपुलेशन कितना है, कितना हो सकता है. देखो द प्रोपोर्शन ऑफ डिसेबल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया इज अबाउट 21.9 मिलियन. ठीक है.
21.9 मिलियन। अगर टोटल हम देखें ना, द परसेंटेज ऑफ डिसेबल्ड पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2.13%। इंडिया में जितना पॉपुलेशन है उसमें अगर हम इनका पॉपुलेशन देखते हैं 2.13% ये है। अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो 2.19 मिलियंस ये लोग हैं। बस इतना मेंशन करोगे, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया, बहुत टाइम्स पहले भी कर लिया था। दलित्स हैं, ये सारे आ गए। सो आपको याद रखना है ना, जो भी सेम पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो पॉइंट्स लिखे ना, सेम आपको शेड्यूल्ड ट्राइब में भी लिखना है, शेड्यूल्ड ट्राइब में भी लिखना है। तो शेड्यूल्ड कास्ट में दलित्स होते हैं। सो द कास्ट सिस्टम इज अ स्ट्रिक्ट हायरार्किकल सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन अंडरलाइंग नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। क्या होता है ना, आप ना अपनी आपके पास ना दो टाइप की क्या है, बोटल्स हैं। बोटल्स में दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं। सोच लो कि आप ना दो टाइप के परफ्यूम लगाते हो या फिर ऑयल यूज़ करते हो। एक ऑयल है बहुत ही प्योर है, जस्ट लाइक बहुत अच्छा है। मैं अगर एग्जांपल दूँ, हमारे घर पे भी होता था, वैसा एग्जांपल देती हूँ। अगर गांव में जाओगे ना, आपको हर एक चीज़ प्योर मिलता है, ठीक है। शहर में आओगे तो क्या मिलता है, सारा चीज़ मिलावटी है। प्रोडक्शन के साथ साथ वो मिलावट का काम करते हैं, जस्ट लाइक करप्शन चल रहा है, ठीक है। अभी एक चीज़ हुआ कि मेरे घर में अभी बहुत सारे नारियल आए एंड उससे ऑयल निकला, तो ये तो प्योर ऑयल निकला, ठीक है। और एक है मैंने मार्केट से ले आई, ठीक है। ये दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, प्योर वाला बहुत ही अच्छा होगा, उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, वो बहुत ही अच्छा क्या देगा, रिजल्ट्स भी देगा। बट जो मार्केट से आता है उसमें मेरे क्या होंगे, डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे उसी बेसिस पे दो चीज़ किया गया, एक है प्योरिटी, एक है पोल्यूशन, ठीक है। एक है प्योरिटी, एक है पोल्यूशन। ये दो चीज़ को अगर डिस्टिंग्विश कर दो, सेपरेट कर दो ना, उसके बेसिस पे ही पूरा सोशल क्लास खड़ा हुआ है, सोशल क्लास खड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे सोशल क्लास आप लोग पढ़े थे, सबसे हाईएस्ट लेवल में कौन थे, ब्राह्मण्स। सो ब्राह्मण्स आर ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की। अभी हायरार्की मतलब क्या है वो समझो, डायग्रामेटिक। ऐसे जब रहते हैं ना, जो ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, ऐसे बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। इसको हायरार्की, 1 by 1 लेवल को जब हम चढ़ते हैं उसको बोला जाता है हायरार्की, बिकॉज हमारे अंदर रिलेशनशिप भी है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कनेक्शंस भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायरार्की। तो हायरार्की में सबसे ऊपर कौन रहता है, ये हो गए ब्राह्मण्स के लिए, ठीक है। सबसे लॉयल में कौन रहेगा, लॉयर पोजीशन में, दैट इज एससीज एंड एसटीज, ठीक है। अभी ना एक दलित ग्रुप और निकला है, वो है क्वेश्चनियर ग्रुप, ठीक है। इसमें कौन लोग आते हैं, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, गे लोग, ट्रांसजेंडर्स लोग, एंड जो लोग ये थिंक करते हैं कि वो मतलब गे भी नहीं है, ट्रांसजेंडर्स भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो उनको भी रखा जाता है इस ग्रुप में, ठीक है। दलित्स, ये मीन नहीं होता कि ओनली एस टी एस सीज रहेगा, यहाँ पे पहले के टाइम का है तो यहाँ पे ओनली मेंशन है दलित्स, बट उसके साथ अभी बहुत सारे एक्स्ट्रा ग्रुप में मेंबर्स आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसको इन ग्रुप में डाल दो, ऐसा होता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट। सो ये जो हायरार्की है ना, इसमें क्या है, जो कंस्टिट्यूट किया गया है कि बॉटम लेयर में सबसे लोअर लेवल में कौन रहेगा, सबसे निचला हुआ हिस्सा या फिर निचला स्तर पे कौन रहेगा, दलित्स रहेंगे, एससीज रहेंगे, उसके साथ एसटीज भी रहेंगे। ये लोगों को क्या नहीं मिलता, ऑल स्पीयर्स से इनको ना मार्जिनलाइज्ड किया गया है। कैसे, अभी के टाइम पे नहीं किया गया है, ये पहले का है। मार्जिनलाइज्ड पूछा गया है कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पहले का टाइम का है। अभी के टाइम पे बहुत कुछ फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी हाँ कुछ पॉइंट्स में लैकिंग रह रहा है 1 to 2%, उसको भी धीरे धीरे चेंज होगा। तो ये चीज़ है, सिविल में, पॉलिटिकल में, सोशल में, इकोनॉमिकल, कल्चरल राइट्स, सारे राइट्स में उनको अलग रखा गया है। ये a major proportion of the lower caste and Dalits are still dependent on others for their livelihood. That is, वो अपने जीवन के लिए, जीवन को चलाने के लिए, खाना जीने के लिए वो किस पे डिपेंड करेंगे, खाने पे। सो ये खाना कहाँ से मिलेगा,
वो हम पे डिपेंड करेंगे, वो हायर क्लास पे डिपेंड करेंगे, उनके पास काम करेंगे, तब उनको पैसा खाना मिलेगा, इतना है। सो सेम चीज आप किसके लिए लिखेंगे, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी। शेड्यूल ट्राइब के लिए भी सेम पॉइंट्स होगा, जहाँ पे मार्किंग है उतना ही लिखना है, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी सेम लिखना है, ठीक है। बाकी एक चीज है, द शेड्यूल ट्राइब लाइक शेड्यूल कास्ट फेस स्ट्रक्चर। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वो चलेगा, ऑब्वियस चलेगा, बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कभी कभी बोर हो जा रहे हो तो बना लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हाँ, ऑब्वियस, आपके डायग्राम में बहुत सारा मार्क है, ठीक है? कभी-कभी बोर लग रहा है, मैं तो यही करती हूँ, मुझे लिखने का टाइम नहीं हो रहा है एग्ज़ाम्स में, ठीक है? मैं क्या करती हूँ, शेड्यूल ट्राइब एक साइड लिख दी, शेड्यूल कास्ट एक साइड लिख दी, क्योंकि दोनों पॉइंट्स को एक ही साथ हमें डिस्क्राइब कर देने से हो गया। तो क्या करती हूँ, मैं जब लिखती थी, तो इधर शेड्यूल कास्ट लिख दी या शेड्यूल ट्राइब लिख दी, इधर शेड्यूल कास्ट लिख दी। दोनों का पॉइंट्स तो सेम आएगा, एरो मार्क दे ले लो एंड यहाँ पे 1 पॉइंट, हाँ, इनको फे ये सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं, इनको बिलो पॉवर्टी लाइन रखा जाता है, इनको हमारे पास काम करना पड़ता है, ऐसे करके पॉइंट्स बना देती थी। पॉइंट्स बना दी, इसके बाद साइड में स्पेस बच गया तो डायग्राम बना दो, खत्म। 3 से 4 लाइन में खत्म हो जाएगा, दोनों का एक साथ हो जाएगा एंड दोनों पॉइंट्स मेंशन हो गए। समझ आया? ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। ओके, अभी देखिए, और क्या है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्क की हूँ उसको थोड़ा याद रख लेना आप लोग। दैट इज इन इंडिया द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इज अराउंड 84.3 मिलियन। प्लीज थोड़ा सा अभी के लिए करेक्शन करके चेक करोगे, अभी ना चेंजेस हुए हैं, अगर सेंसस आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अभी सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन का जो इतना है अमाउंट ये भी चेंज होगा, अप्रोक्सीमेशन में इससे बढ़ गया है अभी। सो मुझे एक्यूरेट नहीं पता, तो इसको थोड़ा सा आप लोग चेक करके लिखोगे। ये पहले का बुक है, नियर अबाउट 2-3 साल पहले का बुक है, तो आप लोग इतना लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या करोगे ना, अगर फिर भी याद नहीं रहा तो 84 टू 3, ठीक है, 84 टू 4.3 टू 88 पॉइंट समथिंग, ऐसे करके आप मेंशन कर देना। तो वहां पे क्या होगा, वेरिएशन अगर आता होगा इसी रेंज के अंदर आएगा, इसी के अंदर रहेगा। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, हर एक दिन हजार हजार बच्चे जन्म हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका भी पॉपुलेशन चेंज होता है। तो हम एक्यूरेट ना लिख सके तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इज कंसिडर्ड टू बी द सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड। इनको बोला जाता है सोशली ये हैंडीकैप्ड है या फिर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, जो एडवांटेज ले नहीं सकता उन्हें डिसएडवांटेज्ड ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि कुछ अच्छा चीज हो रहा है सोसाइटी में, ठीक है, वो चीज ओनली जनरल के लिए होता तो उनको नहीं मिलता, तो क्या करेंगे, उनको बोला जाता है सोशली डिसएडवांटेज, तुम सोसाइटी में इंक्लूडेड भी नहीं हो एंड तुम सोसाइटी के डिसएडवांटेज ग्रुप में हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं मेंशन। अभी नेक्स्ट देखो, इतना मेंशन करेंगे, और उसके बाद हाँ, ये सारे कौन से काम करते हैं यहाँ पे एक लाइन मेंशन है, दे कंस्टिट्यूट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अभी ना गांव में मैं जब जाती हूँ तो हमारे खुद के खेत में बाहर से लोग आते हैं जो कि बहुत ही आदिवासी जैसे होते हैं, वो लोग पुराने कपड़े जैसे पुराने चीज़ें पहनते हैं, और जस्ट लाइक होता है ना टैटू करना, उस टाइम में एक ग्रीन कलर का इंक होता था, आई थिंक उसके साथ वो पेड़ से ही निकलता था एंड उसको यूज़ करते थे, कोई चीज़ को जैसे जलाया जाता है ना वैसे स्किन को जला के वहाँ पे कलर करने के लिए, तो उनका पेंटिंग रहता है, तो वो लोग भी अभी तक भी मुझे देखने को मिले हैं। तो ऐसे ग्रुप लोग भी आते हैं, ये लोग भी एसटीज हैं, ठीक है। तो दे कंस्टिट्यूट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है। कैजुअल लेबरर्स भी हैं जो हर दिन का काम करते हैं, हर दिन किसी के घर में क्या रह के, दैट इज स्लेव रहेंगे, या फिर जस्ट लाइक मेड जैसे होते हैं ना, उनको सिखाया जाता है घर का काम करो ये करो, वैसे सर्वेंट जैसा। प्लांटेशन लेबरर्स जो पेड़ लगाते हैं,
झाड़ू मारते हैं, पेड़ लगाते हैं, जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मिलता है जॉब वगैरह, वैसा इंडस्ट्रियल लेबरर्स जो प्लांट्स में काम करते हैं वो सारे हैं, जैसे कारखानाओं में काम करना, बहुत सारे कारखानाएँ हैं, बहुत इन लोगों का डेथ भी हो जाता है बिकॉज़ ये एजुकेटेड नहीं है, तो प्रॉपर्ली इनको पता भी नहीं रहता है कि अगर प्लास्टिक जहाँ पे बन रहा है, प्लास्टिक बोटल्स बन रही है या प्लास्टिक का काम बहुत ज़्यादा हैवीली ये कर रहे हो विदाउट प्रोटेक्टिंग देयर फेस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंग्स, तो क्या होगा, उनको बहुत सारा स्मेल वैसा आएगा, प्लास्टिक वाला स्मेल ऐसा भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, तो उससे क्या होगा, उनका तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। वो ऐसे भी अनहाइजीनिक फूड बहुत टाइम लेते हैं, प्रॉपर खाना भी नहीं खाते, तो उसके लिए बहुत सारा तबीयत खराब भी उनका होता है, डिजीज भी होता है, तो ऐसा चीज़ है। ठीक है, इतना मेंशन करेंगे, लेवरर्स एटसेट्रा, ये हो गया। अच्छा, इसको नहीं लिखेंगे, एल्डरली और एज पीपल नहीं लिखेंगे, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग जो अभी के टाइम पे नहीं है, पहले के टाइम पे ना लोगों को एज हो गया ना, ओल्ड एज होम में ही भेज देते थे। ठीक है, अभी के टाइम पे मे बी इस एरिया में नहीं है, राउरकेला में मैंने नहीं देखा, बट बाहर के एरिया में बहुत होता है, ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है, अभी के टाइम पे बहुत है, बाहर के जगह पे बहुत ज़्यादा ये होता है, तो उसको नहीं लिखना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर कोई बुक्स में मेंशन नहीं है, इसी बुक में एक्स्ट्रा मेंशन था, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, अभी बच्चों के लिए देखो, बच्चों के लेके बहुत कुछ होता है, चिल्ड्रन मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी। ठीक है, अमोंग चिल्ड्रन आर कॉज्ड एंड कंपाउंडेड बाय पॉवर्टी। कुछ होता है ना, खाने को नहीं मिलता है तो अनाहार होके वो मर जाते हैं, मतलब भूखे रह रह के बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, और कुछ जगह पे होता है, जैसे ही मतलब अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको मार दिया जाता है पेट में, दैट इज अ एवॉर्सन केसेस में उसको मार दिया जाता है, या फिर पोवर्टी में है, बहुत ही दरिद्र है एंड उनके घर में फैमिली मेंबर्स में बच्चे 4-5 हो गए, वही है, वो इलिटरेट है, क्या प्रोटेक्शन मेजर्स लेना चाहिए, कितने बच्चे करने चाहिए, उनको कुछ पता नहीं, तो उसके लिए खाने को नहीं मिलता है एंड मारे जाते हैं। देयर सेक्स एंड कास्ट पोजीशन इन सोसाइटी, इनको भी बहुत ज़्यादा ही फॉलो, मतलब इनको भी बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है सोशल रूल्स, एंड उसी के थ्रू ये बहुत इफेक्टेड भी होता है। क्या, जो अभी के हम भी थे ना, जब छोटे बच्चे थे, तब हमें भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे मतलब ऐसे इश्यूज आए हैं, क्या, मोर्टेलिटी नहीं आया, मॉर्बिडिटी भी नहीं आया, एंड पॉवर्टी भी हमारे पास उतना नहीं आया, बट सेक्स प्रॉब्लम्स आए, सेक्स प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया भी, सुनाया भी, एंड कास्ट पोजीशन भी आए, पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, कभी कभी आपको किसी जगह पे जॉब मिलना रहता है एंड वहाँ पे आपके पास मनी नहीं है या कुछ नहीं है, आप जॉब नहीं कर सके, तो ऐसा भी पोजीशन फेस करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, स्कूल्स में जब हम छोटे बच्चे थे, तब स्कूल्स में बहुत कुछ बोला जाता है, अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट से पढ़े हो, तो जो नॉर्मल अदर स्कूल से आईसीएसई बोर्ड या पढ़ते थे, तो वो लोग भी बोल देते थे कि ऐसा कैसा हो गया, ऐसा तुमको हमारे साथ कौन मिक्स होने बोला, तो ऐसे भी बच्चों के अंदर भी होता है, बच्चों के अंदर फैमिली मेंबर्स से डालता है, ऐसा भी रहता है। सो ऑल दिस हैव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन देयर न्यूट्रिशन इनटेक, जो भी ये जो रिजल्ट है ना, कंसिक्वेंसेस जो भी प्रॉब्लम्स है उसका जो रिजल्ट, एक मिला जुला रिजल्ट आया, क्या है रिजल्ट, कि इनको मेन पता चला कि इनको ना खाने में अच्छा डाइट नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, जो उन्होंने खाना खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, एक्सेस टू हेल्थ केयर उनको नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर, जैसे कि मेरे गांव में अगर मेडिकल ना हो तो मैं अपना प्रॉब्लम्स किसी को बता नहीं पाऊंगी, मैं यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बुखार भी होता है, डॉक्टर दिखा दो, उधर नहीं होगा, तो उसमें भी लोग मारे जाते थे। एनवायरनमेंट के बारे में हमारा नॉलेज कम रहता था, अगर मैं छोटी बच्ची हूँ एंड मुझे एनवायरनमेंट के बारे में किसी ने नहीं बताया, तो मैं कैसे जानूंगी। एंड लास्टली एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला तो हमें क्या नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मोर्टालिटी, मोर्टालिटी मीन्स डेथ रेट, आपका डेथ रेट, नाटालिटी होता तो बर्थ रेट होता है, मॉर्बिडिटी जो चाइल्ड मतलब बचपन में ही चाइल्ड को मार दिया जाता है या पेट में ही मार दिया जाता है, ऐसा टाइप का। इन इंडिया ये गर्ल चाइल्ड faces discrimination and differential access to nutritious food and gender-based violence in evident from the falling sex ratio and use of technologies to eliminate the girl child। ठीक है, ऐसा है इंडिया में, जो कि सर अभी बोल रहे थे, एक सर कोई बोल रहे थे सेक्स रेशियो के बारे में, वही बता रहे हैं। तो सेक्स रेशियो में क्या आता है, अभी सेक्स रेशियो में अगर देखें तो
पहले के टाइम पे क्या होता था ना, सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग गर्ल्स का जो बर्थ रेट है वो बहुत कम हो गया, कम था। बिकॉज जैसे ही जानते थे वो गर्ल चाइल्ड है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे या फिर पेट में ही मार डालते थे। ठीक है, वो गर्ल को मारेंगे जैसे भी, या फिर जैसे कि राजस्थान जैसे एरिया में केसेस होता था कि गरम तेल में ही डाल देते थे। तो वैसे केसेस बहुत जगह पे है। ठीक है, केसेस बहुत जगह पे है। तो वैसा होता था पहले के टाइम पे। और भी है सतीदाह प्रथा, आप लोग सुने सतीदाह प्रथा? तो उसमें भी ये चीज़ होता था, जस्ट लाइक अगर हस्बैंड का डेथ हो गया, उनके चिता पे छोटे छोटे लड़कियां होती थी, उनको बिठा देते थे, जैसे भी जलते हुए आग में मार मार डालो। क्यों? न लड़की रहना नहीं चाहिए, लड़का होता तो फिर भी वो जिंदा रहेगा, उसको सोसाइटी में जीने के लिए हक है, वो मल्टीपल मैरिज कर सकता है, बट लड़कियां नहीं कर सकती। ये प्रॉब्लम होता था। तो ये इसमें क्या हो गया ना, सेक्स रेशियो में घटना स्टार्ट हुआ, सेक्स के अनुपात में, लिंग के अनुपात में नहीं, सेक्स के अनुपात में घटना शुरू हुआ। क्या? कि मेल्स के नंबर इंक्रीज हो गए, फीमेल्स के नंबर डिक्रीज हो गए। मीन्स बॉय के नंबर इंक्रीज हो गए, गर्ल्स के नंबर डिक्रीज हो गए। इसके साथ बहुत सारा वायलेंस है, रेप, मोलेस्टेशन, मोलेस्ट किया जाता है, फिर जस्ट लाइक छेड़खानी। ठीक है, किडनैपिंग केसेस होते हैं। आपको अगर जेंडर जब पढ़ेंगे ना, मैं हर मिनट का आपको बताऊंगी कि हर एक मिनट में 47 वुमेन्स को रेप किया जाता है। एक मिनट में 48 लोगों को किडनैप किया जाता है। वो फीमेल्स भी हैं, गर्ल चाइल्ड्स भी हैं, मेल्स भी हैं, सब कोई। ठीक है, वैसे ही मैरिज के बाद जो दाउरी केसेस या फिर जस्ट लाइक वायलेंस होता है ना, कि इन लॉज के घर पे बहुत सारा टॉर्चर किया गया, ये सब भी होता था। तो उसके अकॉर्डिंग अभी के टाइम पे एलिमिनेट करने के लिए ये सारे चीज़ों को बहुत सारे लॉज बन गए, बट पहले इसमें भी मार्जिनलाइजेशन किया जाता था। अच्छा, इस पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट सेक्सुअल माइनॉरिटीज। अभी सेक्सुअल माइनॉरिटीज अभी जो बोल रही थी, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, इस पॉइंट को देखिए जहाँ पे बहुत ही हमने मार्क किया है अच्छे से। क्या क्या है? लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है, बाइसेक्सुअल है, कोठी हिजड़ा। अभी ना डिफरेंट डिजीजेस होते हैं, हम बहुत सारा चीज़ जानते नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो कि एक्स वाई हम बोलते हैं ना, आपके लिंग के जो कैरेक्टर है, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, दैट मीन्स आप मेल हैं कि फीमेल, इस पे डिपेंड करता है। अभी अगर मेरे पास पूरा एक्स एक्स है तो मैं फीमेल हूँ। अगर इसमें एक हो गया वाई, एक हो गया एक्स, तो ये हो गया मेल। ठीक है, बाई चांस क्या होता है ना, कभी कभी एक्स आ जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हो गया, फीमेल वाले कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आ गए। ठीक है, कभी, सॉरी, शिफ्ट ही हो गया। ओके ओके, सॉरी सॉरी। सो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कैरेक्टर्स में वाई ज़्यादा आ गए, तो वाई ज़्यादा आ गए तो क्या होगा, मेल कैरेक्टर, मेलनेस वाले कैरेक्टर ज़्यादा आ गए। तो उसमें ये जो हिजड़ा होते हैं, ये दो टाइप के हैं। एक होते हैं जिनका फीमेल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, और एक होता है जिनमें मेल कैरेक्टर्स भी आ जाता है। ठीक है, तो दो कैरेक्टर के हो गए, तो उनके पास रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी नहीं रहता है। बाकी सब एक एक होते हैं, फीमेल जैसे ही पूरा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको कौन से ग्रुप में रखेंगे? इनको बोला जाता है सेक्सुअल माइनॉरिटीज। कास्ट माइनॉरिटीज SC STs रह गए, सेक्सुअल माइनॉरिटीज ये लोग रह गए। अभी सेक्स के हिसाब से ये लोग नीचे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं पता है? हेटेरोनोमस सेक्सुअल रिलेशनशिप। अभी क्या हो गया ना, हम लोग क्या फॉलो करते हैं? हेटेरोनोमस। क्या है कि एक फीमेल के साथ मेल ही रह सकता है, ये हो गया हेटेरो। अगर मैं होमोसेक्सुअल हूँ, क्या फीमेल फीमेल के साथ रहेगी या मेल मेल के साथ रहेगा, वो हो गया होमो। एक जैसे सेक्सुअल कैरेक्टर के लोगों के साथ रहना, और एक जैसे सेक्सुअल पार्ट जिसके पास है उनके साथ रहना। तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पे हमने क्या क्या फोकस किया। तो फोकस करने से पता चला इनको भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत किया गया है। इस पॉइंट को पढ़िए, समझ आएगा। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ हेटेरोनोमस सेक्सुअल रिलेशनशिप एज ओनली द ओनली फॉर्म ऑफ नॉर्मल एक्सेप्टेबल रिलेशन विद इन दिस सोसाइटी। इस सोसाइटी में ओनली अगर एक मेल फीमेल के साथ रहे तभी माना जाता है उसके रिलेशन को। अदरवाइज बाकी रिलेशन को हम क्या करते हैं, उनको
सेपरेट कर देते हैं या फिर उनको मरने तक का बोल देते हैं। तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। इवन उनके फैमिलीज उनको छोड़ देते हैं अकेले। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट है। सो यहाँ पे क्या मेंशन हो गया लास्ट में? सो ऑब्स्टक रुकिए, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ heteronormous sexual relation as the only form of normal acceptable relation within the society, individuals who are identified as having same sex sexual preferences are ridiculed and ostracized by their own family and left with very limited support structure and networks of community that provide them conditions of care and support. बहुत ही कम केयर मिलता है, कम सपोर्ट मिलता है, इनको बहुत ज़्यादा जगह पे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, रिसोर्सेस और सपोर्ट बहुत लिमिटेड है। ठीक है, इनको बहुत सारे जगह पे ना बहुत ज़्यादा ही हम परेशान कर देते हैं, लोग इनको बहुत टॉर्चर कर देते हैं। हाँ, अभी के टाइम पे हम भी टॉर्चर्ड हो जाते हैं कभी कभी ट्रेन वगैरह में, बट इनको बहुत ज़्यादा अदर अदर जगह पे, अदर एरियाज पे टॉर्चर होना पड़ता है, इसलिए वो वैसे बिहेव करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं। अभी इस पॉइंट्स के बाद और क्या है? माइग्रेशन इन शेड्यूल ट्राइब फिर से नहीं लिखना है आपको, खत्म हो गया। इस कंक्लूजन को डालिएगा। ठीक है, दो देयर हैज बिन सम इम्प्रूवमेंट इन सर्टेन स्फीयर। अभी तक अगर आपको देखने को मिले तो बहुत सारे एरिया में, एरिया मीन्स अभी कौन सा एरिया था? एक एरिया था, जैसे कि यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड आपने पॉइंट लिख दिया, तो इसका एक था एस टी एस सी, एक था आपका वुमेन्स के ऊपर, एक था आपका जेंडर बाइस्ड, एक था आपका पोवर्टी, और एक था कौन सा? दैट इज आपका लास्ट वाला अभी जो पढ़ रहे थे। हाँ, सेक्सुअल माइनॉरिटीज, सेक्सुअल माइनॉरिटीज, हाँ, और एक रह गया आपका चिल्ड्रन। सो इतने जो पॉइंट्स पढ़े ना, ये सारे एरिया है। फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ एरिया, फिफ्थ एरिया, सिक्स्थ एरिया, ऐसे करके एरियाज हैं। तो इन एरियाज में अभी तो डेवलपमेंट चल रहा है, मॉडिफिकेशन फॉर इम्प्रोवाइजेशन, मतलब हम इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। स्टैंडर्ड्स ऑफ थिंकिंग चेंज किया जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज किया जा रहा है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को हम एक साथ रख रहे हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर भी इतना सब होने के बाद अभी तक हुआ क्या? अभी उसी पॉइंट पे हम क्वेश्चन मार्क करके छोड़ रहे हैं। देयरफॉर व्हाट मिनिमम नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आप जितना बोले उतना करने के बाद एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दीजिएगा। ये होता है आंसर। समझ आया? इतना इतना समझ आया?